हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरितास प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम आ गए हैं एक नए लेसन प्लान की वीडियो के साथ, जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूं और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको और आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी और आपको इससे लाभ होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है ऊपर दैनिक पाठ्य योजना और आज का टॉपिक है विद्युत आवेशों के प्रकार। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम। आप जिस भी स्कूल में जाएं वहाँ का नाम लिखिएगा। टीचिंग करने कक्षा 7, 8 दोनों में ये पढ़ा सकते हैं, 9 में भी पढ़ा सकते हैं। डेट जिस तारीख को जाएं और कालांश जिस पीरियड में आपकी टीचिंग लगे वहाँ यहाँ पे वो लिखिएगा, इसलिए ये स्पेस खाली है। समय अवधि है 40 मिनट। ये लेसन प्लान 40 मिनट का है। और चूँकि अभी हम लेसन प्लान शेयर कर रहे हैं तो आपको किसी भी टॉपिक के लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वो शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो सामान्य उद्देश्य तो पूर्ववत ही रहेंगे, इसलिए मैंने सामान्य उद्देश्य स्किप कर दिए हैं। विषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है विद्युत आवेशों के प्रकार। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य पहले की तरह ही रहेंगे, इसलिए सामान्य उद्देश्य से स्किप कर दिया है मैंने। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डाली है, जिसमें 2 कॉलम बनेंगे। एक तरफ पॉइंट लिखे जाएंगे, दूसरी तरफ उनको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो यहाँ पे है ज्ञानात्मक, जिसके 2 पॉइंट हैं। ज्ञानात्मक में हम सबसे पहले लिखेंगे छात्र विद्युत आवेशों के प्रकार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, और दूसरा है छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है अवबोध या फिर अवबोधात्मक। तो इसमें लिखेंगे छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर लिखेंगे छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ज्ञानात्मक ज्ञानोपयोग। ज्ञानात्मक तो पहले ही हो गया है। तीसरा है ज्ञानोपयोग। तो इसमें भी मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 बहुत होते हैं, वरना लेसन प्लान बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इसमें पहला पॉइंट है छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों से सीखे हुए ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में ग्रहण कर सकेंगे, और दूसरा है छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों का विश्लेषण कर सकें। ठीक है, उसके बाद आता है कौशलात्मक। तो छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों की जानकारी प्राप्त करने की दक्षता का विकास कर सकेंगे। फिर अगला है छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों को चार्ट या चित्र बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। ठीक है, फिर आता है 5वां पॉइंट अभिरुचि। इसमें भी मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों के विषय का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे, और अगला है छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों के प्रति विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अभिवृत्ति। इसमें भी 2 पॉइंट हैं। छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। नंबर 2, छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जांच कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गए विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में हमने क्या लिखा है? लपेट फलक और श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक, मॉडल एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। आप जो भी ले जाएं टीचिंग करने के टाइम वो यहाँ पे मेंशन करिएगा। ऐसा ना हो आपने लिख कुछ और दिया है और आपके पास नहीं है, तो मे बी टीचर जो है वो ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र विद्युत आवेशों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब वो पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है,
उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में क्या है, यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन पूछे हैं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार से होने चाहिए कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर से दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा हो। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 4 में हमारा प्रकरण निकल आया है। लास्ट क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा टॉपिक निकल आए या फिर टॉपिक निकलने की संभावना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आंसर दिया है छात्रों ने। और दूसरा है 2 प्रकार के आवेश कौन से हैं? तो फिर यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे धनात्मक व ऋणात्मक। तीसरा क्वेश्चन है, धनात्मक व ऋणात्मक आवेश विद्युतमय पदार्थ के लाक्षणिक गुण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे विद्युत आवेश कहते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र यहाँ पे कुछ छात्र उत्तर देंगे, संभावित उत्तर मिलेगा। ठीक है, या फिर आप समस्यात्मक लिख दीजिएगा यहाँ पे। और इसमें 2 कॉलम बनेंगे प्रस्तावना प्रश्न में, तो इस तरह से 2 कॉलम बना लीजिएगा जो कि मेरे कॉपी पे बना हुआ है। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम लोग क्या लिखेंगे? छात्रों, आज हम विद्युत आवेशों के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में बनेंगे 5 कॉलम, तो आप इस तरह से बनाइएगा ताकि एक पेज पे आ जाए, वरना फिर 5 कॉलम एक पेज पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में पहले कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या और शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाएँ, तीसरे में छात्र क्रियाएँ, चौथे कॉलम में विधि लिखेंगे और 5वें कॉलम में श्यामपट्ट कार्य। तो पहला पॉइंट है टीचिंग का घर्षण द्वारा आवेश, शिक्षण बिंदु मतलब। तो इसमें सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है यहाँ पे, हथेलियों को आपस में रगड़ने पर क्या होता है? छात्र उत्तर देंगे हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हथेलियों का गर्म होना किसका कारण होता है? फिर छात्र उत्तर देंगे घर्षण द्वारा। और तीसरा क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा आवेश के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे संभावित उत्तर, ठीक है, विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य को भी खाली रखेंगे। इसके बाद आता है छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे, घर्षण का आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उसमें से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। ऐसा करने पर किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग रही वस्तु धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। उदाहरण के लिए कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। मैं पढ़ इसलिए रही हूँ क्योंकि राइटिंग में भी समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको पढ़ के समझा दे रही हूँ। ठीक है, इसके आगे क्या है? उदाहरण के लिए कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ऐसा कांच की छड़ से संपर्क बिंदु पर रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने की प्रक्रिया में यद्यपि संपर्क बिंदुओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा इस प्रकार स्थानांतरित आवेश की मात्रा बढ़ती है, किंतु यह ध्यातव्य है कि स्थानांतरित आवेश अत्यल्प हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इतना ही लिखा है
क्योंकि फिर लेसन प्लान बहुत ही लेंदी हो जाएगा। और छात्र वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि वाले में व्याख्यान विधि, क्योंकि हम यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य में आप इसमें से मेन पॉइंट लिख लीजिएगा अलग से श्यामपट्ट लगा के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आता है बोध प्रश्न। तो यहाँ पे बोध प्रश्न भी मिनिमम 3 ही पूछने चाहिए, हमने 2 ही पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में कौन सा आवेश होता है? छात्र उत्तर देंगे धनावेशित आवेश, ठीक है। और विधि में हम लिख देंगे फिर से प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। और दूसरा बिंदु है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने की प्रक्रिया में संपर्क बिंदुओं की किसमें वृद्धि होती है? तो किसमें वृद्धि होती है? उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर में लिख देंगे संख्या में वृद्धि। उसके बाद फिर पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पे भी हमने 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत में आवेश का संचरण कैसे होता है? तो उत्तर है चालन द्वारा। दूसरा है, चालन द्वारा आवेशों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा समस्यात्मक, ठीक है। अब हम आगे इसके बारे में समझाएंगे। और प्रश्नोत्तर में प्रश्नोत्तर विधि ही रहेगा। यहाँ पे आप पहले वाले पॉइंट इससे जो है मेन पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, अलग से श्यामपट्ट लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में क्या है, चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत आवेश का मुक्त प्रवाह होता है। किसी चालक को जब आवेश दिया जाता है तब आवेश का प्रवाह होकर इस प्रकार पुनर्वितरण होता है कि संपूर्ण आवेश तुरंत ही चालक के बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, जबकि विद्युत रोधी में ऐसा नहीं होता है। विद्युत रोधी यह जहाँ आवेश दिया जाता है आवेश वहीं बना रहता है। ऐसा संपर्क में स्थित 2 वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश दिया जाता है, ठीक है। बस इतना ही हमने डिस्क्राइब किया है। 40 मिनट के लिए इतना लेसन प्लान काफ़ी है। आप पूरा पढ़ाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, मैं तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ ही रही हूँ। और विद्यार्थी वाले कॉलम में लिख देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि वाले कॉलम में लिख देंगे व्याख्यान विधि, और श्यामपट्ट कार्य में यहाँ से 1-2 पॉइंट उठा के आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आपने जितना भी पढ़ाया है इसमें से 2-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत आवेश का मुक्त क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरण को संपर्क द्वारा क्या कहा जाता है, ठीक है। ये 2 पुनरावृत्ति प्रश्न हैं और ये प्रश्नों का उत्तर इसी में से मिल जाएगा। जो हमने पढ़ाया है ये उसी में से होते हैं, ठीक। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न कई फॉर्म में पूछने होते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ हो गया, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, या फिर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है क्वेश्चन, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उनमें उत्पन्न विद्युत को कहते हैं, क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है घर्षण विद्युत, दूसरा ऑप्शन है चालन विद्युत, और तीसरा है प्रेरण विद्युत, ठीक है। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो वो आप टिक करिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का डॉट डॉट होता है, क्या होता है। यहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिएगा।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है प्रेरित आवेश किसे कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन सही गलत वाला है, तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन त्याग रही वस्तु धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ये सत्य है या असत्य है, आप टिक करिएगा। और अगला है पांचवा क्वेश्चन है घर्षण द्वारा आवेशन का कोई एक उदाहरण बताइए। ठीक है, उसके बाद हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में हमने एक ही क्वेश्चन दिया है, विद्युत आवेश के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे समालोचना या सुझाव। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा समालोचना सुझाव और यहाँ पे हस्ताक्षर जो टीचर आपको। समालोचना सुझाव की हेडिंग यहाँ पे पड़ जाएगी, क्योंकि जैसे आप टीचिंग करेंगे तो जो टीचर आपको देख रहे होंगे वो आपने जैसी टीचिंग करी वो यहाँ पे पॉइंट देंगे आपको और साइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं ये सारी। मतलब यहाँ पे आपको लेसन प्लान वगैरह के कुछ भी पे नहीं करना है, आपको फ्री में सब कुछ मिल जाता है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आप बीएड या डीएलएड के स्टूडेंट हैं और आपके यहाँ भी कोई जानने वाला है तो उसको शेयर ज़रूर करना ये। ठीक है, और किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे लेसन प्लान आपके लिए बना दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और सीखते रहें नया नया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।